Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces. आतंकी बेटे को शाबाशी, बलोच की बेटियों पर जुल्म। पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ तक कि हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है, हमारे औरतों को उठा के लापता करके। बलोच की बेटियों पर नवाज का जुल्म कब तक? Has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी, और आइसा ही बलोच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है। कश्मीर की चिंता, बलोचिस्तान पर खामोशी। From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day, defying curfew to demand freedom. दो हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। नवाज के जुल्म वाली सच्ची कहानी सुनिए बेटी की जुबानी। Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. यहाँ तक कि हमारे मुल्क को कब्जा करके और हम जैसे मजलूम कौम पर जुल्म के हदें तो पार कर चुका है। बलोच की बेटी बताएगी पाकिस्तान का सच। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लगभग 19 मिनट तक बोलते रहे। लगभग 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले, लेकिन बलोचिस्तान पर खामोश रहे। और अब बलोचिस्तान पर नवाज शरीफ की खामोशी भारी पड़ रही है, क्योंकि बलोचिस्तान की एक बेटी ने हक की एक ऐसी आवाज को बुलंद किया जिसने पाकिस्तान के हर जुल्म का हिसाब मांगा है। ये आवाज उस समय आई जब दुनिया भर में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, और ये विरोध भारत के उस दावे को और मजबूत करता है कि पाकिस्तान देश नहीं, आतंकवादी देश। मोहम्मद नवाज शरीफ 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. जिस बुरहान वानी को दुनिया आतंकी कहती है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इतना प्यार, मानो आतंकी ना हो, पाकिस्तान का लाडला हो। Has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. जिस नवाज को आतंकी बुरहान युवाओं की आवाज लगता है, जिस बुरहान पर नवाज को बेटे जैसा प्यार आता है, वो नवाज बलूचिस्तान की बेटियों पर कितने शरीफ हैं, खुद बलूचिस्तान की एक बेटी से सुनिए। उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। बलूचिस्तान की एक बेटी ने नवाज शरीफ के गुनाहों की लिस्ट दुनिया के सामने रख दी। लापता करके जिस वक्त नवाज यूनाइटेड नेशन में शरीफ बन रहे थे, उसी वक्त बलूचिस्तान की एक बेटी का दर्द शरीफ की शराफत के चोले तार तार कर रहा था।
और आइसा ही बलूच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है, यहाँ तक कि हमारे मुल्क को कब्ज़ा करके और हम जैसे मज़लूम कौम पर जुल्म के हदें तो पार कर चुका है। जिस वक्त नवाज शरीफ दुनिया को ये जता रहे थे कि पाकिस्तान शांति का दूत है और भारत बुरहान जैसे बेगुनाहों का कातिल, We are open to discussing all measures of restraint and responsibility with India in any forum or format and without any conditions. हमारे औरतों को उठा के ले उसी वक्त उसी मुल्क से जिसे पाकिस्तान अपना कहता है, यानी बलूचिस्तान, वहाँ की एक बेटी शरीफ की शराफत का जनाजा निकाल रही थी। 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। 50 से ज़्यादा डेरा बुगटी के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस औरतें, बच्चे और बुजुर्ग को उठा के और लापता किया है। बलूचिस्तान के नाम पर नवाज की आवाज क्यों बदल गई है? जरा ये सच भी सुनिए। ये खौफ प्रधानमंत्री मोदी का है जो नवाज के कमजोर दिल में उतर गया है। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्में और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। यहाँ तक कि हमारे हर तबके, हमारे लॉयर्स, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स कोई भी सेफ नहीं है, और जो हमारे एजुकेटेड तबके होते हैं उनको उठाकर और उनको लापता करना और उन्हीं की मसशुदा लाश किसी वीरान जगह पर फेंक देना। नवाज शरीफ दुनिया में घूम घूम कर खुद को शांति का दूत बता रहे हैं। The international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms buildup and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India. जरा उस पाकिस्तान की हकीकत अपने घर में ही जान लीजिए, जहां वो सेना का इस्तेमाल महिलाओं के अपहरण के लिए करता है। पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ तक कि हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है, हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी, और आइसा ही बलूच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे एक बेटी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हकीकत दुनिया के सामने रख दी, उस पाकिस्तान की जो आतंकी बेटे पर फख्र करता है और बेटियों के लिए रेप सेल खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।